हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर शिखा और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी आपके साथ हाइड्रोसील के बारे में। इसे बिना ऑपरेशन आप होम्योपैथिक के द्वारा कैसे ठीक कर सकते हैं, हाइड्रोसील होता क्या है, बनता कैसे है, क्या इसके रीज़न्स होते हैं, साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं और क्या ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो इसको ठीक करने में कारगर हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोसील क्या होता है? हाइड्रोसील जो होता है ये जब आपके अंडकोश में, जिसे स्क्रोटम बोलते हैं, उसके अंदर अगर फ्लूइड की कलेक्शन हो जाए, पानी भर जाए, तो उस चीज़ को हाइड्रोसील बोलते हैं। नॉर्मली आपके दो टेस्टिस होते हैं जो नीचे आपके स्क्रोटम के अंदर बंद होते हैं। स्क्रोटम एक थैली टाइप की होती है और इसी स्क्रोटम के अंदर और टेस्टिस जहाँ पर होते हैं, इसी के पास एक सैक जैसा फाइब्रस सैक जैसा एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम बोलते हैं ट्यूनिका वेजाइनलिस। ये जो सैक होता है, सीरस मेम्ब्रेन होता है, ये टाइम टू टाइम यहाँ पे सिक्रीशन होती रहती है फ्लूइड की, जिससे कि जो आपके टेस्टिस हैं वहाँ पर लुब्रिकेशन बना रहता है। तो ये सिक्रीशन जो है ये होती रहती है और जो एक्सेस सिक्रीशन होती है ये टाइम टू टाइम आपके जो भी वेन्स होते हैं स्क्रोटम में, उसके थ्रू बॉडी के आउट ड्रेन हो जाते हैं, चले जाता है। तो फिर अगर इस तरह जो ये बैलेंस बना रहता है, अगर इस बैलेंस में कोई खराबी आ जाए, डिस्टर्ब हो जाए, तब यहाँ पर जो है ये फ्लूइड एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है। या तो अगर आपका सीरस मेम्ब्रेन जो है ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में जो वाटर है ये सिक्रीट करने लग जाता है, या फिर अगर जो ड्रेनेज सिस्टम है इसका वो प्रॉपर्ली काम ना करे, ड्रेन ना हो पा रहा हो ये फ्लूइड, तो उस केस में जो यहाँ पर एक्यूमुलेशन है फ्लूइड का वो होने लग जाता है और इस चीज़ को हाइड्रोसील बोला जाता है। ये हाइड्रोसील जो है ये कई साइज़ में वैरी करते हैं। बहुत बड़े साइज़ जो हैं ये भी देखे जाते हैं, स्पेशली जो एल्डर्स होते हैं, बुज़ुर्ग होते हैं, उनमें ये एकदम से आपको साइज़ में इंक्रीज़ नहीं दिखता है। ये बहुत टाइम बाद इनके साइज़ जो होते हैं वो इंक्रीज़ करते हैं। ये लगा लीजिए आप महीने से साल भर जो है इसमें लग जाता है इसके साइज़ बड़ा होने में। अब बात करते हैं इसके कॉजेज़ की। तो ये जो हाइड्रोसील की दिक्कत होती है ये दो लोगों में देखा जाता है। सबसे पहले जो न्यूबॉर्न्स होते हैं, बच्चे होते हैं, उनमें देखा जाता है। जो भी न्यूबॉर्न्स हैं 9 से 10% बच्चों में ये हाइड्रोसील की प्रॉब्लम होती है। बच्चों में जब बच्चों का जन्म नहीं होता है तो उन्हीं के बॉडी के अंदर जो टेस्टिस होते हैं उनकी ग्रोथ होती है। तो कुछ टाइम बाद ये जो टेस्टिस है ये एक टनल के थ्रू नीचे आ जाते हैं, स्क्रोटम में आ जाते हैं और ये टनल जो है वो सील हो जाती है अपने आप, ताकि जो भी फ्लूइड है वो वहाँ पर फिल ना हो। तो ये सील होने के बाद जो भी फ्लूइड उसमें होता है वो बॉडी जो होती है बच्चे की वो उसको एब्जॉर्ब कर देता है। पर कई बार ये जो टनल है वो सील नहीं हो पाती है और इसी वजह से जो हाइड्रोसील की दिक्कत है वो कुछ टाइम बाद होने लग जाती है बच्चों में। ये भी दो तरीके के होते हैं, एक कम्युनिकेटिंग होता है, एक नॉन कम्युनिकेटिंग होता है। नॉन कम्युनिकेटिंग उसको बोलेंगे जब आपके जो टनल है वो सील तो हो गया है और बच्चे का बॉडी जो है वो जो ऑलरेडी फ्लूइड है उसमें उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है। और दूसरा कम्युनिकेटिंग हम उस केस में बोलेंगे जब जो टनल है वो सील नहीं हो पाया है और स्क्रोटम जो है वो टाइम के साथ साथ जो है उसका शेप बड़ा होने लग गया है, साइज़ बड़ा होने लग गया है। हाइड्रोसील की दिक्कत जो प्री मैच्योर बेबीज़ होते हैं उनमें ज़्यादा देखा जाता है। अगले इसके जो मेन सफ़र करते हैं जो लोग वो होते हैं मेल्स, जिनका उम्र जो होती है वो 40 से 50 साल के तक के होते हैं। तो उनमें क्या होता है, अगर कोई इन्फेक्शन हो जाए जैसे कि ऑर्काइटिस हो गया या फिर कोई एसटीडी रिलेटेड इन्फेक्शन है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, या फिर अगर उनको कोई ट्रॉमा हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए जिसकी वजह से वहाँ पर इंजरी हो, इन्फ्लेमेशन हो जाए, और कारण है इसका अगर आपको ट्यूमर हो जाए टेस्टिकल्स का, तो उस केसेस में हाइड्रोसील की प्रॉब्लम होती है। सिम्टम्स की बात करेंगे। सिम्टम्स में इसमें स्वेलिंग देखी जाती है, वहाँ पे चलने में दिक्कत हो सकती है, डिस्कम्फर्ट बहुत ज़्यादा रहती है, पर पेन जो है वो बहुत ही रेयर केसेस में मिलता है। पेन इसका इतना इंपॉर्टेंट सिम्टम नहीं है। डिस्कम्फर्ट, स्वेलिंग जो है ये इसमें ज़्यादातर देखा जाता है।
कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो फिर ये जो हाइड्रोसील है ये इतनी गंभीर बीमारी नहीं है, ये ठीक हो जाती है कुछ टाइम बाद। इसकी कोई इतनी कॉम्प्लिकेशन नहीं है अनटिल एंड अनलेस आपको एसटीडी ना हो या फिर अगर कोई ट्यूमर ना हो, तो उस केसेस में कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। होम्योपैथी में बहुत सारी मेडिसिन हैं जो कि हाइड्रोसील को क्योर कर सकता है, ठीक कर सकता है, उसके सिम्टम्स को रिलीव कर सकता है। आप किसी भी होम्योपैथ के पास जाकर अपने हिसाब से, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, अपनी पूरी हिस्ट्री देखकर कोई अच्छी सी मेडिसिन जो हैं वो अपने लिए ले सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको वो मेडिसिन बताऊंगी जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ करी जाती हैं इन केसेस में और इनका रिजल्ट जो है वो बहुत अच्छा देखा गया है। तो सबसे पहली मेडिसिन जो है वो है रोडोडेंड्रॉन 30। रोडोडेंड्रॉन जो होता है ये बहुत ही स्पेसिफिक मेडिसिन होती है हाइड्रोसील के लिए। अगर आपको लेफ़्ट साइडेड हाइड्रोसील है, मतलब कि लेफ़्ट स्क्रोटम में अगर आपको स्वेलिंग है, तो उस केस में ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। अगर आपको जो पेन है वो स्क्रोटम से नीचे थाई की तरफ, जांघ की तरफ आपको पेन जा रहा है, इसके अलावा बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है, और अगर ये सब दिक्कत जो है वो स्पेशली इन्फेक्शन के बाद या फॉर एग्जांपल ऑर्काइटिस हो गया, ऐसे इन्फेक्शन के बाद अगर आपको ये दिक्कत हाइड्रोसील की होने लगी है, तो उस केस में रोडोडेंड्रॉन 30 बहुत अच्छा काम करती है। इसकी 2-2 बूंदें जो हैं आपने सुबह शाम लेनी है। अगली मेडिसिन है ग्रेफाइटिस 30। ग्रेफाइटिस 30 जो होती है ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है जो भी फ्लूइड है उसके एब्जॉर्प्शन में। तो ये मेडिसिन जो है आप 2-2 बूंदें जो हैं दिन में 2 बार ले सकते हैं, सुबह और शाम को। अगली मेडिसिन है आर्निका 30। आर्निका 30 उन केसेस में बहुत अच्छा काम करती है जहाँ पर आपको हाइड्रोसील की जो दिक्कत है वो आफ्टर इंजरी या फिर कोई एक्सीडेंट के बाद वहाँ पर होने लगी है। वहाँ पर आपको स्क्रोटम में जो है स्वेलिंग बहुत ज़्यादा नज़र आएगी, वहाँ पर ब्लूइश रेड अपीयरेंस भी हो सकता है, सोर ब्रूस्ड पेन हो सकता है। तो उस केस में आप ये मेडिसिन जो है इसकी 2-2 बूंदें दिन में 2 बार ले सकते हैं। अगली मेडिसिन है पल्सटिला 30। पल्सटिला जो है ये कंजेनाइटल हाइड्रोसील यानी कि बाय बर्थ किसी बच्चे को अगर हाइड्रोसील है, बहुत ज़्यादा पेनफुल है, तो उस केस में आप ये मेडिसिन ले सकते हैं। अगली जो मेडिसिन है वो है क्लीमैटिस 30। क्लीमैटिस 30 में हाइड्रोसील जो है अगर आपको किसी इन्फेक्शन के बाद हो, यानी कि ऑर्काइटिस हो या फिर एसटीडी हो, ऐसे इन्फेक्शन के बाद अगर आपको हाइड्रोसील की दिक्कत है और अगर आपका जो पेन है वो स्क्रोटम से आपके एब्डोमेन में पेट की तरफ जाता है, तो उस केस में आप ये मेडिसिन ले सकते हैं। इसको काफ़ी दिनों तक लेने में इसका जो असर है वो दिखता है और ये स्पेशली राइट साइडेड जो स्वेलिंग है उसमें अच्छा काम करती है। तो आप ये मेडिसिन जो है इसकी 2-2 बूंदें दिन में 2 बार ले सकते हैं। ये जो सारी मेडिसिन है ये आप अपने सिम्टम्स के हिसाब से ले सकते हैं, पर इन मेडिसिन के साथ आपने एक और मेडिसिन जो है वो ऐड करनी है, ये है एम्पलॉप्सिस 30। तो ये एम्पलॉप्सिस 30 जो है ये पर्टिकुलर जो है इसका एक्शन हाइड्रोसील पे होता है। कहीं भी स्वेलिंग हो, ड्रॉप्सी की कंडीशन हो तो उस पर इसका बहुत अच्छा इफेक्ट देखा गया है। तो इन सारी मेडिसिन के साथ आपने ये एक ऐड करनी है, इसकी आपने 30 पोटेंसी में इसकी 2-2 बूंदें दिन में 2 बार लेनी है। ये जो दवाइयाँ हैं ये आप 15 से 20 दिन यूज़ कर सकते हैं और आपको इसी में काफ़ी अच्छा रिलीफ मिलेगा, काफ़ी अच्छा फ़र्क पड़ेगा आपके हाइड्रोसील के ऊपर। तो ये था मेरा एक छोटा सा वीडियो जिसमें आप अपने जो हाइड्रोसील की दिक्कत है वो बिना किसी सर्जरी के ट्रीट कर सकते हैं होम्योपैथी द्वारा। इस वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ। टिल देन गुड बाय, स्टे हेल्दी, स्टे अवेयर।